भाई आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे नाम जप रहे हैं, डिजिटल काउंटर रख रहे हैं। दादा अगर तुम्हें राधा राधा करना हो ना तो दादा दादा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी नाम जप काउंटर रखते हैं। और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं और वही लोग प्रेमानंद महाराज जी पे भी टिप्पणी करते हैं। आपके हिसाब से क्या सही है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नाम क्या करता है, पूर्व जन्म के जितने हमारे पाप हैं बहुत जन्मों के, पहले उनको नष्ट करता है, फिर पाप जहाँ से प्रकट होते हैं उस पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं संसार के लोग कभी एक दिशा में एक साथ नहीं चल सकते। सोचने की बात है, उस जमाने में जब माँ सीता पर आरोप लगा सकते हैं, जो कि स्वयं जगदम्बा शक्ति है, भरी सभा में माँ सीता पुकारती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन किसी ने उनके दिल को दिलासा नहीं दी। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने सत्य और प्रण के साथ उसी सभा के सामने धरती में समा जाना चुना। जरा सोचो, प्रभु श्री राम खुद अवतार लेकर मानव जीवन का मार्ग दिखाने आए थे, फिर भी लोगों की श्रद्धा नहीं जागी, तो आज के लोग कैसे जागेंगे? और रही बात नाम जप की, भाई जितना भजन करना मुश्किल है उससे ज्यादा भजन को पचाना कठिन है। तो संत जन कहते हैं कि कलयुग में भजन ही वो तार है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अरे क्या बात है। और बिना भगवान की मर्जी के कोई एक नाम भी अपनी जीभ से नहीं ले सकता। भाई कमाल की बात है। लोग अब भी महाराज जी के संकेत को डीपली नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जी, जो कंठी, तिलक, तुलसी माला पहने हुए रखते हैं, मगर वो भाव चित्त में नहीं जुड़ता। हाथ में माला चल रही है लेकिन ध्यान संसार के किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में लगा हुआ है। हाँ, ऐसा अक्सर लोग करते हैं। ऐसा करने से लाभ तो मिलेगा लेकिन जो असली रस है वो पीने को नहीं मिलेगा। जैसे पूनम दीदी कहती हैं, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी, नाम के रस को पी के तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया। महाराज जी का कहना साफ है, मेरी भी मत मानो, बस खुद करके देखो। दिन के 24 घंटे में से केवल 24 मिनट रोज नाम जप करो। राइट, मात्र 1 महीने में होश ठिकाने आ जाएंगे। मन ऐसे भागने लगता है जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाता है। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, कई लोग ऐसे हैं जो नाम जप नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो भाई, सीधी सी बात है, इंसान का पूरा जीवन आनंद के पीछे भागता है। हर काम के पीछे, हर इच्छा के पीछे, हर दौड़ के पीछे एक ही कारण छुपा बैठा है, मजा। इंसान हर परिस्थिति में आनंद खोजता है। अगर मन में पराठे खाने की इच्छा उठी तो सबसे पहले दिमाग यही खोजेगा, सबसे स्वादिष्ट पराठे कहाँ मिलते हैं। पता चला सुखदेव ढाबे पे मिलते हैं, इंसान 200 किलोमीटर दूर जाने को भी तैयार हो जाएगा, खर्चे की टेंशन नहीं है। लेकिन मजा आना चाहिए। आजकल मजा किन चीजों में आता है? रील्स देखने में। फिर रील्स से भी मन भर गया, अब क्या करें? चलो ग्रैंड पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म, अब क्या करें? या चलो अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खा के मजा आया, फिर अब चलो अब सोते हैं। सोने का भी अलग मजा है। लेकिन सुबह जब काम करने की बारी आती है तो मन उदास हो जाता है, क्योंकि अब मेहनत करनी है। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर मन को हर स्थिति में आनंद की अनुभूति चाहिए, चाहे वो किसी वस्तु में मिले, किसी व्यक्ति में मिले या किसी स्थान से मिले। यानी कुछ नया चाहिए। जिस प्रकार बंदर कभी शांत होकर नहीं बैठता, उसी प्रकार मन भी अत्यंत चंचल है। और यहीं आपके सवाल का उत्तर छुपा है। जो लोग भजन करते हैं या नियमित भजन कर रहे हैं, उनके मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है, मन को एक ठहराव मिलने लगता है। और जो लोग भजन नहीं करते या करना नहीं चाहते, उनके मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। चंचलता बढ़ेगी तो गुस्सा जल्दी आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगेगा। मन बार बार उन्हीं 3 चीजों में भटकेगा, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। अब अगर कोई चौथी चीज है जहां मन को सच्ची शांति मिल सकती है तो वह है भगवान का भजन, जिसे हमारी आत्मा जन्मों से खोज रही है। और जब भजन का प्रभाव भीतर बढ़ने लगता है, तब धीरे धीरे मन की लहरें शांत होने लगती हैं। भीतर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा उद्गम पैदा होती है,
जिसे व्यक्ति सच्चे आनंद की अनुभूति के रूप में महसूस करने लगता है। इसलिए संत जन कहते हैं, बिना हरि नाम के सूना है जीवन, सब कुछ तू कर दे हरि को ही अर्पण। भाई आपने बहुत सुंदर आंसर दिया है, पॉइंट तो पॉइंट है। लेकिन कई लोग प्रेमानंद महाराज जी से पूछते हैं, क्या भगवान का नाम जपने से कर्ज उतर सकता है? और कुछ लोग दुखी होकर कहते हैं, महाराज जी जब से हमने भक्ति शुरू की है तब से जीवन में परेशानियां और बढ़ गई हैं। ये सब तो बनी बनाई बातें हैं। पहले हमें ये समझना होगा हम चाहते क्या हैं, हमारी डिमांड क्या है। क्या हम भगवान को चाहते हैं या भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को? अगर हम नाम जप या भक्तिभाव इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोई कामना पूर्ण हो जाए, तो शायद एक बार को न हो। भक्ति कामना का विषय नहीं है, यहाँ तो दिलदार के चरणों में दिल रख दिया जाता है। जैसे सुदामा जी का चरित्र देखो। सुदामा जी ठाकुर जी के परम मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि एक बार मुख से कुछ बोल तो सही, तीनों लोक वार दूंगा। लेकिन सुदामा जी निष्ठा के इतने पक्के थे, सब चाहत इच्छा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी। फिर अंत में क्या हुआ? एक मुट्ठी चावल के दानों पर 3 लोक वार दिए। अच्छा, जब सुदामा जी की नगरी महलों में बदल गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को ये नहीं जताया कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। सुदामा तो कृष्ण नाम के धन में मस्त थे। सुदामा तो कृष्ण नाम के परम प्रेमी थे। एक बार क्या हुआ, सुदामा जी के पड़ोस में एक मित्र रहते थे। वे एक राजा की सभा में जाकर राजा को चुटकुले, शायरी और गाने सुनाया करते थे। बदले में राजा प्रसन्न होकर उन्हें अशर्फियां देता था, और यदि कोई राजा की प्रशंसा कर दे तो राजा और भी अधिक प्रसन्न हो जाता। जब उस पड़ोसी मित्र ने सुदामा जी की खराब अवस्था देखी कि भोजन के भी लाले पड़े हैं, तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना सुदामा को भी अपने साथ ले चलो। राजा को 1-2 दोहे सुना देगा तो कुछ अशर्फियां मिल जाएंगी। सुदामा जी अपने मित्र के साथ राजा की सभा में पहुंचे। वहां जाकर सुदामा जी ने देखा कि यह राजा तो भोग विलास में डूबा हुआ है, शराब के नशे में धुत बैठा है। यह देखकर सुदामा जी के मन में विचार आया, इस राजा के पैसे लेने से तो मर जाना अच्छा है। अब जैसे ही राजा के सामने कुछ सुनाने की बारी सुदामा जी की आई, वे सोच में पड़ गए कि इसे क्या सुनाऊं। पीछे से लोग कहने लगे, सुनाओ सुदामा, अरे कुछ तो गाओ सुदामा। तब सुदामा जी ने गाना आरंभ किया, सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि, सुन राजा भजले हरि हरि, खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। यही इस कथा का पकड़ने वाला वाक्य है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन आत्मा की प्यास संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से कभी नहीं बुझ सकती। आत्मा की सच्ची तृप्ति केवल भगवान के नाम और भक्ति में ही है। भाई आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कोई समझना चाहे तो बहुत कुछ समझ सकता है। दिन में केवल 24 मिनट अपने लिए निकाल के देखिए। भाइयों, मिलते हैं अगले AI पॉडकास्ट में। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।